નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બધા ધોરણ 5 પાસ કરીને છઠ્ઠા ધોરણમાં આવી ગયા, બરાબર ને? હવે છઠ્ઠા ધોરણમાં આવી ગયા. છઠ્ઠા ધોરણમાં આપણે હિન્દીમાં પહેલું ચેપ્ટર જે છે તે दयालु शिकारी. तो देखते हैं हम हमारा पहला जो यूनिट है, पहला एकम यानी पहला जो पाठ है चित्र पाठ, दयालु शिकारी. दयालु शिकारी, शिकारी के आगे शब्द लिखा है दयालु. शिकारी कभी दयालु नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शिकारी है जो शिकार करने के बाद हिरनी की आंखों में आंसू देखकर उसे दया आ जाती है. यहाँ पर एक कहानी है. कहानी चित्रों के माध्यम से हमें बनानी है, यानी चित्रपाठ. चित्र के माध्यम से हमें पाठ बनाना है, यानी कहानी तैयार करनी है. तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं ये सारे कहानी यानी सारे चित्र है. हिरनी और शिकारी की यहाँ पर बात है. इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए एक शिकारी जंगल में गया. वहाँ पर उन्होंने शिकार किया. शिकार करने के बाद हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया. शिकार किया तभी हिरनी की टांग में गोली लगी. शिकारी उसके पास जाता है, तभी ये जो हिरनी थी उस हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था. उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार बन जाती है. शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली कहाँ लगी है. तो शिकारी ने देखा तो ये जो गोली है वो गोली हिरनी की टांग में लगी थी. टांग मतलब पैर. वह पछताता है. वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है. बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है. इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है. तो विद्यार्थी मित्रों, कहानी आपको अपनी नोटबुक में चित्र को देखकर लिखनी है, बराबर ने? तो यहाँ पर हम एक एक चित्र देखेंगे और चित्र पर से हमें कहानी तैयार करनी है. तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी अपनी किताब निकाल कर बैठ गए होंगे. साथ में पेन पेंसिल आप लेकर बैठना है. आपको नोटबुक भी लेकर बैठना है और एक एक चित्र को देखकर आपको चित्र में जो दिखाई देता है उसके माध्यम से आपको कहानी तैयार करनी है, बराबर ने? यहाँ पर एक बढ़िया कहानी रखी गई है और इस कहानी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. वैसे कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, बराबर ने? कहानी सभी को अच्छी लगती है. बड़े हो बूढ़े हो छोटे मोटे सब लोग कहानी प्रिय है. कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है. तो अब हम शुरू करते हैं कहानी. तो विद्यार्थी मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि कई
जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते हैं, जैसे जंगली जानवर भी रहते हैं और पालतू जानवर। पालतू जानवर यानी जिसको हम पालते हैं, जैसे हमारे घर में जो हम जिन पशु को हमारे घर में रखते हैं, कुत्ता है, फिर बैल है, गाय, ये सब पालतू प्राणी है, हाथी, बराबर। और जंगली प्राणी यानी जो प्राणी जंगल में रहते हैं, यानी मांसाहारी प्राणी खास करके जंगल में रहते हैं। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक शिकारी था। कौन था? शिकारी। एक था शिकारी। एक दिन उसे मांस खाने की इच्छा हुई। क्या खाने की इच्छा हुई? मांस खाने की इच्छा हुई। कई लोग शाकाहारी हैं तो कई लोग मांसाहारी हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वो मांस का खाने में उपयोग करते हैं, और शाकाहारी लोग क्या करते हैं? सब्जी का उपयोग करते हैं, यानी जो हम सब्जी बाजार से लाते हैं वो सब्जी का उपयोग करते हैं। तो एक दिन उसे मांस खाने की इच्छा हुई और वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में कई सारे पशु थे। इसमें शिकारी की नज़र हिरनी पर पड़ी। जो हिरनी, ये जो आप देख सकते हैं पहले, ये जो पहला चित्र है। और शिकारी को जब हिरनी तो शिकारी ने कई सारे पशु देखे, इनमें उनकी नज़र हिरनी पर पड़ी। हिरनी पर उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने अपना शिकार हिरनी को बनाया। अपना शिकार बनाने की सोची। हिरनी को अपना शिकार बनाऊं, घर ले जाऊं और उसका मांस मैं खाऊं। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। ये देख सकते हैं आप दूसरे चित्र में, शिकारी पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर उन्होंने निशाना साधा। ये जो तीसरा चित्र है उस चित्र में आप, ये शिकारी हिरनी को गोली लगाने के लिए तैयार हो गया। निशाना बनाया उन्होंने हिरनी पर गोली लगाने का। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी। फिर उन्होंने क्या किया? अपने हाथ में जो बंदूक थी उस बंदूक में से उन्होंने गोली छोड़ दी। तो यहाँ पर शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई, बराबर। दौड़ती हुई हिरनी उसके आगे जा रही थी, भाग रही थी। तभी दौड़ती हुई हिरनी पर शिकारी की गोली चली। ये आप चित्र देख सकते हैं। एक गोली की आवाज़ है और एक गोली की निशानी। तो यहाँ पर शिकारी ने अपना शिकार बना लिया हिरनी पर। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भाग गए, लेकिन एक जो हिरन था वो शिकारी की चपेट में आ गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने भी ये सारे जो चित्र है उसका अवलोकन किया, बराबर। और चित्र के आधार पर आपको कहानी बनानी है। अब हम पांचवें चित्र की ओर जाते हैं। तो शिकारी हिरनी के पास गया। अब जो शिकारी है, जैसे शिकारी ने गोली लगाई, गोली लगते ही सारे पशु इधर उधर भाग गए,
लेकिन एक जो हिरनी थी, ये जो हिरनी है, उस पर गोली लग गई। गोली लगने की वजह से हिरनी वहाँ पर धम से बैठ गई। उसी समय उन्होंने एक छोटे शावक को जन्म दिया था, यानी छोटे बच्चे को उन्होंने जन्म दिया था। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी और हिरनी की टांग में शिकारी की गोली लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू उन्होंने देखे। शिकारी हिरनी के पास आया और हिरनी के पास आकर उन्होंने देखा तो हिरनी की आंखों में आंसू थे, आंसू बह रहे थे और बहते हुए आंसू को देखकर शिकारी को दया आती है। शिकारी उसके पास बैठ गया, उसके टांग को देखने लगा, फिर मलहम पट्टी करने लगा, यानी लहू बहुत बह रहा था, इसीलिए उसे दया आई और उन्होंने उस लहू को बंद करने की कोशिश की। दया आने के बाद शिकारी ये जो हिरनी है, उस हिरनी को अपनी बाहों में लेकर, यहाँ पर आप ये जो 7वां चित्र है उसमें देख सकते हैं, ये जो शिकारी है उसकी बाहों में हिरनी है, हिरनी बेहोश पड़ी है। उसकी बाहों में शिकारी ने हिरनी को पकड़ लिया और फिर वो अस्पताल की ओर जाने लगा। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, ये है अस्पताल। अस्पताल जहाँ पर हो वहाँ पर ऐसा निशान लगा रहता है। तो यहाँ पर ये शिकारी हिरनी को लेकर अस्पताल जाने लगा। अब आप 8वें चित्र की ओर ध्यान से देखिए। अस्पताल ले गया शिकारी, वहाँ पर उन्होंने मलहम पट्टी लगवाई। डॉक्टर ने शिकारी यानी हिरनी का इलाज किया और उसे मलहम पट्टी लगवाई। हिरनी को अच्छा लगा, वो फिर स्फूर्ति में आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर ये शिकारी जो था वो शिकारी हिरनी को लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ और वहाँ पर उन्होंने ये जो हिरनी है उस हिरनी को उसके बच्चे के पास छोड़ दिया। तो इस तरह एक शिकारी हमेशा शिकार करता है, उसकी आँखों में कभी दया नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो शिकारी है वो शिकारी पहले शिकार करता है और फिर बाद में उस शिकार के प्रति उसे दया आती है और वो दया आने के बाद ये जो पशु है हिरनी, उसका बचाव करता है, यानी उसको मलहम पट्टी लगवाता है। तो इस तरह आप ये चित्र के माध्यम से आपको कहानी तैयार करनी है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, आप सब अपनी नोट में ये चित्र के आधार पर क्या करेंगे, सारी कहानी तैयार करेंगे, लिखेंगे, बराबर। तो यह है चित्रवार्ता। चित्रवार्ता का मतलब है चित्र के आधार पर वार्ता, बराबर ने। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैंने दयालु शिकारी की वार्ता यानी कहानी आपको बताई। अब आपको क्या करना है, ये कहानी जो है उस कहानी को अपनी बुक में लिखनी है। होमवर्क के रूप में मैं आपको ये कहानी लिखने को देती हूँ, बराबर। तो फिर से हम एक बार उस कहानी को दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्र है उस चित्र में आप देख सकते हैं कहानी। तो एक घना जंगल था। जंगल में बारिश की वजह से कई सारी हरियाली फैल गई थी। सब जगह हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी। कई सारे पशु जंगल के यहाँ पर रहते थे। एक दिन एक शिकारी को मांस खाने की इच्छा हुई, इसीलिए वो जंगल में मांस खाने की लालच में शिकार करने के लिए जंगल में गया और वहाँ जाकर
वो एक पेड़ के नीचे छिप गया और फिर पशुओं पर नज़र रखने लगा। तभी उसकी नज़र ये जो हिरनी है उस पर पड़ी और उन्होंने मोटी ताजी हिरनी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और फिर उन्होंने हिरनी को अपना शिकार बनाया। इधर आप देख सकते हैं तीसरे चित्र में। तो यहाँ पर ये जो शिकारी है वो शिकारी क्या करता है, हिरनी को अपना शिकार बनाता है। उसके हाथ में बंदूक है और बंदूक से ये जो हिरनी है उस पर गोली चलाता है शिकारी। गोली की आवाज़ सुनकर सभी पशु इधर उधर भाग गए, लेकिन एक जो हिरनी थी उस पर शिकारी की गोली का निशान लग गया। फिर शिकारी ने हिरनी को अपना निशान लगाया था। उस हिरन को देखने के लिए शिकारी उसके पास आया और फिर आकर उन्होंने देखा तो हिरनी की आंखों में आंसू थे। आपको ये दिखाई देते हैं आंसू, उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर उन्होंने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। उसके पास आया शिकारी, बंदूक रख दी एक पास और फिर गोली हिरनी के टांग में लगी थी, उस टांग को उन्होंने देखा। बहुत लहू बह रहा था और उसे देखकर ये जो शिकारी था उस शिकारी का हृदय पिघल गया। इधर ये जो शिकारी है वो शिकारी क्या करने लगा, हिरनी पर उसे दया आई और फिर हिरनी को अपनी बाहों में रखकर वो अस्पताल की ओर आगे बढ़ा। हिरनी को वो अस्पताल ले जाने लगा, अपनी बाहों में लेकर अस्पताल ले जाने लगा। फिर वहाँ जाकर उन्होंने मलहम पट्टी लगवाई, तभी हिरनी को अच्छा लगा। इधर आप देख सकते हैं ये जो शिकारी है उसकी बाहों में ये शिकार है हिरनी का। यहाँ पर मलहम पट्टी लगवाई है, यहाँ पर गोली लगी थी, तो गोली लगी हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर उन्होंने उस बच्चे को फिर से अपनी बाहों में लेकर जंगल में पहुँच गया और जंगल में उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जंगल में जहाँ पर उसका छोटा बच्चा था उस बच्चे के पास उन्होंने हिरनी को छोड़ दिया और फिर एक संतोष उसके चेहरे पर था। हिरनी को ऐसा देखकर, यानी उन्होंने एक अच्छा काम किया, नेक काम किया, ये सोचकर शिकारी मन ही मन खुश हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कहानी है वो कहानी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे जब आप स्कूल में आएंगे। यानी हम जब नोटबुक आपको गृह कार्य में अपना जो गृह कार्य है वो लिखने को दिया, वो नोटबुक हम कभी भी आपके पास मंगवा सकते हैं। इसलिए जो भी गृह कार्य यहाँ पर दिया हो वो नियमित रूप से करना, बराबर। कभी भी हम स्कूल में नोटबुक मंगवा सकते हैं, बराबर। तो आप दयालु शिकारी कहानी की जो कहानी है वो कहानी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, तैयार करेंगे। कभी उनमें से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और फिर कहानी भी पूछी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कहानी है चित्रवार्ता, वो कहानी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और फिर उसका जो अध्याय है, स्वाध्याय है, वो भी आपको, ये अभ्यास है, उसके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं, बराबर। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न के आधार पर आपको दयालु कहानी लिखनी है, बनानी है, बराबर।
यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। ख से शुरू होते हुए ट, ड, म, भ, उनमें से आपको क्या करना है? शब्द बनाना है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।